को आती है। अहमद अली ने मुझे रिकॉर्डिंग का याद दिलाया, तो थैंक यू, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी काम की होती हैं। स्टार्ट में मैं रिकॉर्डिंग इसलिए ऑफ करता हूँ कि बच्चे आ जाएं, हम वहाँ की रिकॉर्डिंग जो है बहुत देर की वो निकल जाती है। अच्छा, जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो फिर वो होता है कि कभी कभी ध्यान से निकलता है, तो कोई याद ही नहीं दिला रहा होता। तो ये जो आप लोग में से कोई भी याद दिलाए, ये सभी का अच्छा है, सभी के लिए अच्छा होता है। सही है। तो आप लोग जो है ना, ये इस चीज में अटेंटिव रहा करेंगे वाकई में। अगेन फिर उसमें वो वाली बात आ गई, जो बच्चा जो है इस चक्कर में होता है कि बाद में रिकॉर्डिंग भी देखे और अच्छी तरीके से बात समझे, वो जरूर याद दिलाएगा। लेकिन जिसको जो है वो क्लास ही लेना बोझ बोझ लग रही होती है, जो अपने माइक भी ऑन नहीं कर रहा होता और अपना स्पीकर भी ऑन नहीं कर रहा होता, तो उसको तो रहेगी भाई प्रॉब्लम। वो तो इस की बात जो है वो बोलेगा अच्छा है, रिकॉर्डिंग से भी बचेंगे। अच्छा, बहरहाल, तो मेरी अभी तक जो सुबह की क्लास मैंने सुबह से जो ली है, उसमें जो मेन जो थीम था या मेन जो वो वर्किंग थी हम लोगों की, वो थी इसी हवाले से कि हम लोग जो है वो, जब आप पेपर देखते हैं तो पेपर देख के एक बात तो ये कि ऑनलाइन पेपर के अंदर अब आपको खुशी तो हो रही होगी बहुत ज्यादा कि जी ऑनलाइन है, लेकिन जब आपके पास, अगर आप इसमें नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आप देखें कि कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे, आप में सबको मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ नहीं पढ़ा, उसके उसके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सिंपल ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर की एक अलग बात है कि वो पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन उसके एक मिड टर्म भी गया उनका। मिड टर्म के बाद जो सही तरीके से तैयारी थी, अगर नहीं पढ़ा उसने ना, खुद से नहीं तैयारी की, फिर ही उसी बच्चे ने फाइनल लिया, वो भी नहीं पढ़ा, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट जो था वो अच्छा नहीं था। अब वो आया है, अब अगेन मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन मिल गया, तो इसका मतलब फाइनल में अगर अभी आप तैयारी नहीं करते तो फिर फाइनल में क्या करोगे? और की पॉइंट वही है कि अगर आप जो है वो इसमें नहीं ले, तो ये बेस है, अगर इसमें 20 तक नहीं लेके आओगे तो फिर जो है वो आप इस बात को छोड़ो कि आपका B+ या A आएगा। हाँ, अगर आपके वही 15 वगैरह आते हैं तो फिर चांस पे आ जाते हो 60 के ना, लेकिन फिर फाइनल तक में लेना भी मसला होता है, फिर आपका दिल ये भी नहीं चाह रहा होता कि प्रोजेक्ट भी बनाए। तो एक्चुअली ये तमाम बातें जो है इम्पोर्टेंट है। खैर, अभी भी टाइम है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का आप में से अक्सर 20 तक का जो एक्सपीरियंस है वो कितना पता है? वो है टोटल आपके पास 1.5 सेमेस्टर। तो 1.5 सेमेस्टर के अंदर इतना जरूर हो जाता है कि आपने इस हद तक तैयारी या इस हद तक पढ़ लिया होता है कि आप जो है वो अगर देखो, अभी भी चीजों को देखो, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं। आज वेडनेसडे है और आई थिंक सो ट्यूसडे को है, यानी तकरीबन एक ही वीक समझो, एक वीक तक है। अब आप बोलोगे PhD है और PhD है और ये है वो तो है, लेकिन टेक्निक क्या होती है? टेक्निक ये होती है कि आप खाली जो है वो 4-5 प्रोग्राम बनाओ डेली और उनकी चीजों की भी तैयारी करो। 4-5 प्रोग्राम में आपका कितना, 1 घंटा निकलता है। अगर 1 घंटा आप फिर भी दे देते हो, और तो आप देखो आपको मंगल तक यानी ट्यूसडे तक कितने प्रोग्राम बना लो। तो ये चीजें आप देखें, अभी भी टाइम है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये चीज खुद से बनाओ, खुद से एक सिनारियो बनाओ। अगर आपको एक एक्सपर्ट और एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो खुद से बनाओ। मिसाल के तौर पे खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करो कि एक जो पर्सन है उसको जो है वो पासवर्ड की प्रॉब्लम है, सही है, तो वो जो है पासवर्ड जो है लेट सपोज वो भूल गया, तो उसका जो है वो पासवर्ड अगर वो भूल गया है तो अब आप जो है उसके लिए क्या सिनारियो सजेस्ट कर सकते हैं कि पासवर्ड का उसके पास ये वो ऑप्शन हो, सही है। या दूसरा ये सिनारियो हो सकता है कि अगर वो पासवर्ड जो है इनकरेक्ट दे रहा है, सही है, भूलने के बाद, तो फिर वो कितनी उसका अटैम्प आप दे रहे हो? 3 अटैम्प दे रहे हो तो ठीक है, तो एक फॉर का लूप 3 टाइम्स चला लो, उसके अंदर पासवर्ड का लॉजिक लगा लो कि पासवर्ड अगर करेक्ट है तो सही है, नहीं है तो फिर उसको बोले एक दफा और दो पासवर्ड, तो टोटल 3 टाइम पासवर्ड बताने का। अब इसमें होना क्या है? होना ये है कि आप अगर यही मसला है कि प्रोग्रामिंग नहीं है, तो इसमें सिंपली एक फॉर लूप होना है। फॉर लूप के अंदर जो वो 3 टाइम्स चलना है, जो उसके अंदर वो खाली ये बताएगा कि आप जो है वो 3 टाइम है उसकी, कि एक टाइम हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, और एक जो है वो इफ करना है। इफ के अंदर जैसी पासवर्ड मैच होगा उसको वेलकम का मैसेज दे देगा। अगर पासवर्ड का मैच नहीं होगा तो क्या करेगा? ये जो है I++ जो फॉर का लूप चल रहा होगा, वो करने के बाद वो क्या करेगा? वो जो है उसको अगला ऑप्शन दे देगा कि आपका पासवर्ड जो है इनकरेक्ट है, सही है। तो ये जो चीजें हैं, अब आप जब तक ये खुद चीजें नहीं मतलब बनाओगे, सिचुएशन बनाओ एक, और सिचुएशन बना के उसका प्रोग्राम राइट करो।
अगर ये चीज आ गई आप में तो आप फिर आपसे बेहतर कोई प्रोग्रामर नहीं होगा। अभी तो ये है कि इस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं होगी आपकी, वो अगेन आप इफ देन एल्स के ऊपर अटक रहे होगे या वाइल के ऊपर अटक रहे होगे। और अटकने का क्या मसला है? अटकने का मसला ये है कि ये जो यहाँ पे सिंटेक्स लिखी है इसकी आप बहुत अब कम लिखोगे या खाली एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लेस देन का ग्रेटर हो जाएगा, आई माइनस माइनस का प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस जो है वो तो मैंने बताया ये मैथ्स की तरह होती है इसकी प्रैक्टिस। तो ये जो चीजें ये अब आपके हाथ में है। सही है। ऐसी बात नहीं कि आप जो बिल्कुल बिल्कुल न्यू हो। आप में थोड़ा सा ठीक है, छोटे बच्चे न्यू भी हैं लेकिन ज्यादातर अक्सरियत जो न्यू की नहीं है, तो अब आपके पास है एक्सपीरियंस है इस चीज का। फॉर का लूप इसकी कंडीशन किसी हद तक लिखने आती है, तो आप वो ये प्रैक्टिस में लगाओ टाइम और नंबर लो, नंबर दबा के नंबर लो। आखिरी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? आखिरी बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? नंबर्स होते हैं ना। नंबर्स ही आपके पास हैं, ये सारे नंबर्स ही हैं आपके। इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको किस किस कंडीशन पे लगाना है, यूज करना है, ये चीज अगर आपसे आ गई तो नंबर आपके हैं। और यही जो है पहले दिन से कोशिश है। सही है। मेरी तो एज अ टीचर कोशिश है कि ये बच्चे जितने भी आए ये बहुत अच्छे इन सबका ए ग्रेड आए, इन सबका बी प्लस आए, मेरी तो ये कोशिश है। लेकिन अगेन अगर आपने ये चीज नहीं चेंज की और डिपेंडेंट रहे दूसरों के या व्हाट्सएप के या ऑनलाइन एग्जाम के, तो फिर जो है वो चीजें जो है वो कवर अप होने वाली नहीं है। और एक और प्रॉब्लम बता दूं, अभी जो है ना कंफर्म जो है वो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो तो कैंपस ही के अंदर होगा, क्योंकि अभी तो टाइम इतना है। ऑटोमेटिकली जो है जब तक वहाँ पे चीजें सेट हो जाएंगी, अगर हो जाती हैं वहाँ पे और आप वहाँ पे फिजिकली एग्जाम देने जाते हो और आपने जो है वो ऑनलाइन एग्जाम की ज्यादा तैयारी नहीं की है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा जो है प्रॉब्लम की वहाँ पे बात होगी। कॉपी में आप कुछ लिख भी पाओगे या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास नेट की फैसिलिटी या ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है ना फिजिकल एग्जाम में। वहाँ तो आपको खाली एक कॉपी दी जाती है और एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो उसको सॉल्व करो। तो ये आप लोगों की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको जो है वो किसी जो है इस नुक्ते नजर से कह रहा हूँ कि आप जो इससे डरो या नहीं, तैयारी करो, आगे बढ़ो। खैर, अभी जो है मैं एक फॉर लूप के हवाले से जो मैं बताना चाह रहा था कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। कल हमने देखा था नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। आज की क्लास ज्यादातर इसीलिए बताने में चली गई कि जो है ये बताना जरूरी होता है बच्चों को। वहाँ पे वो घबराए हुए होते हैं, सही घबरा के क्या करते हैं, किसी की हेल्प के लिए जाते हैं। हालांकि ऐसा मसला नहीं होता, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा चीजों को समझना होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है, और उनसे बेहतरीन कोई नहीं होता उस अगर आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हुए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो फिर वो फिर डिपेंडेंट ही रह जाते हैं। और अगेन फिर आपको प्रॉब्लम हो रही होती है मार्क्स स्कैनिंग में। देखिए जनाब, ये हम मैं नेस्टेड फॉर लूप आप लोगों को बताना चाह रहा था कि नेस्टेड फॉर लूप जो है वो किस तरीके से जो वर्किंग करता है ना। तो लेट्स से ये मैंने जो है वो ये डिफाइन कर, ये एक वेरिएबल रखते हैं सिर्फ अब एक बात बताने के लिए कि ये आउटर लूप जो है एक वेरिएबल है। सही है। तो इसको जीरो रखा गया, इनर लूप एक वेरिएबल है, इसको जीरो रखा गया। अच्छा, ये फार का नेस्टेड क्या है कि ये फार शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ही ये फार आपके पास स्टार्ट हुआ है तो दूसरा जो है वो फार भी स्टार्ट हो गया। एक फार का लूप स्टार्ट हुआ तो दूसरा भी फार का लूप स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने जो है वो ये लिखा है आउटर लूप जो है वो कितने टाइम्स चलाएगा और इनर लूप कितने टाइम चला। अब जरा बात करते हैं इसको समझने के लिए ना। तो ये कह रहा है 1 से लेके 5 तक ना। तो अगर आप इसकी इस तरीके से बात करो कि आई की वैल्यू जो है वो 1 है, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, सिर्फ आपको एक पहला वाला लूप देखना है इसको समझने के लिए। और उसमें जब आप देखोगे, दूसरा वाला बाद में देखते हैं, इसको देखेंगे इसका क्या लॉजिक है कि आई इज इक्वल टू 1 हो जाए, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 हो जाए और आई प्लस प्लस हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेके 5 तक चलना है। जब 1 से लेके 5 तक चलना है तो आपने क्या करा, ये जो आपने वेरिएबल था आउटर लूप, सही है, जो काउंट कर रहा था आउटर लूप कितनी दफा चला, तो आपने उसको प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब आउटर लूप एक दफा चल चुका, यानी ये वेरिएबल खाली जो है वो काउंट करेगा कि कितनी दफा ये वाला लूप चल चुका। अच्छा, ये तो एक दफा चल गया। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये सिलसिला खत्म नहीं होता इस लूप का, इस फॉर लूप में आ गया। जब उसने इस फॉर लूप को जो है वो कॉल किया तो इसका मतलब यहाँ तक की स्टेटस जो है अभी स्टॉप हो गई। अब वो मजीद नहीं चलेगी जब तक ये इनर लूप जो है कंप्लीट ना हो जाए।
तो जब आपके पास इनर लूप जो है वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा होता है, सही है, तो अब जे से शुरू करते हैं, जे इज इक्वल टू 1, सही है, ये भी 1 से 5 तक जाएगा क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू 5 और जे प्लस पर। और इसमें आप क्या कर रहे हो, इनर लूप को जो है वो प्लस करवा रहे हो, तो ये जो है क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये आपके पास जो है 2 हो गया, तो 2 होने के बाद जो है अगर आप देखो तो फिर आप इस लूप से भी बाहर नहीं आए हो। इनर लूप तो 2 हो गया, लेकिन जे जो है वो आपके पास अभी एक बढ़ाएगा, फिर इनर लूप जो है वो 3 हो जाएगा, जे एक बढ़ेगा, सही है, जे की वैल्यू लेट्स सपोज 3 हो गई, फिर इनर लूप एक बढ़ेगा, फिर जो है वो 4 हो गई, फिर जो 5 हो गई, 5 तक ही चला। तो ये कहाँ तक चला, 1 to 5 तक चला, तो 5 दफा भी ये चला। लेकिन जब ये 5 दफा चला, लेकिन वो ऊपर वाला क्या हुआ, वो एक ही दफा चला, यानी पहली दफा जब वो चलता तो यहाँ पे आके जो है वो रुक गया, सही है, यहाँ पे आके जो है वो रुक गया, और उसके बाद जो है इनर लूप जो वो चलने लगा। तो ये कहाँ से चला, अच्छा अब ये करते हैं कि यहाँ पे जो है वो राइट करते हैं, अपना लॉजिक भी राइट करते रहते हैं कि हमें जो है अगर इसके साथ थोड़ी सी समझ भी आ जाए, तो इसके लिए जो है ये कंपाइलर वाले पता नहीं इससे नाराज नहीं, इतना बड़ा इसको जो है वो यहाँ पे आ जाता है, इनका कंट्रोल, ये वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये जो है स्क्रीन के किस स्टेप पे रखें ये- अच्छा अब जो है वो ये देखते हैं ना, तो ये मैंने बनाया क्यों, ये मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो राइट करता हूँ। तो इसकी क्या थी, इसकी वही वन थी जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन आई प्लस प्लस हो, ये आउटर लूप प्लस प्लस हो गया, आई भी प्लस प्लस होगा, सही है, लेकिन जो आई वन हो गया, आई प्लस प्लस जब होगा ये जो है जब दोबारा जाएगा कंप्लीट करने के बाद, अभी आई की वैल्यू 1 है, आउटर लूप कितना हो गया, आउटर लूप जो है वो प्लस प्लस हो गया, 1 से स्टार्ट किया था, आउटर लूप 0 से स्टार्ट किया, तो आउटर लूप की वैल्यू कितनी हो गई, वो 1 हो गई है। फिर वो अंदर आया, जे जो है वो 5 टाइम चलेगा, तो जब आपके पास ये 5 टाइम चलेगा, तो इनर लूप की वैल्यू जो वो क्या होगी, इनर लूप जो अभी चल रहा है वैल्यू, वो क्या चल रही है, 0 से चल रही है, इसके अंदर आएगा, तो इनर लूप की पहली वैल्यू जो है वो प्लस प्लस होने के बाद 1 हो जाएगी। अब इनर लूप जो फिर वो चलेगा, सही है, एक दफा और, अच्छा ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये जो है कंडीशन अभी ट्रू है, तो इनर लूप अंदर जाके दोबारा रन करेगा, तो जे की वैल्यू 2 होगी, और इनर लूप की जो है वैल्यू 2 हो जाएगी, सही है, तो जे और इनर लूप साथ साथ चल रहे हैं, फिर जे की वैल्यू जो वो आपके पास 3 होगी, सही है, तो इनर लूप जो है वो एक और प्लस कर देगा, सो ऑन, तो ये आपके पास जो है वो 4, और ये जो है ये क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा ये वाला वेरिएबल जो है वो कितनी दफा चला है, ये एक ही दफा चला है, ये कितनी दफा चली है, 5 दफा चली है, अब ये खत्म हो गया लूप। जैसे ही ये खत्म हुआ, तो ये क्या हुआ, ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है ये क्या करेगा, क्योंकि अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तो ये यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, और जब ये यहाँ पे दोबारा आ गया, तो यहाँ पे दोबारा आने के बाद ये क्या करेगा, ये ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ आने के बाद जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब देखो आई को इसने प्लस प्लस किया था एक दफा ना, तो अब जो है वो दोबारा करेगा, सही है, तो आई की तो वैल्यू 2 कर देगा, लेकिन अभी हम आई को नहीं देख रहे हैं, हम आउटर लूप को देख रहे हैं, तो आउटर लूप की वैल्यू जो है वो 2 कर दी इसने। जब आउटर लूप, सॉरी, आउटर आउटर लूप वेरिएबल की वैल्यू जो है, ये एक वेरिएबल है, उन्होंने नाम ऐसा रख दिया, उसके बाद फिर वो इनर लूप में आया, इनर लूप में आया तो उसने फिर प्लस करा, लेकिन अब ये कहाँ से प्लस होगा भाई, ये जो है होगा 5 के बाद से, क्योंकि अभी तक ये कितना चल चुका है, ये चल चुका है 5 टाइम्स, तो अब जो है उसकी वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसकी वैल्यू जब 6 हो गई, फिर ये चलेगा, फिर उसकी वैल्यू जब 7, अभी ये बाहर नहीं आएगा, तो ये कितनी दफा चला, वो ये 5 दफा चला, तो फर्ज करोगे उसकी वैल्यू जो है 10 हो गई, ठीक है। अब जब उसकी वैल्यू जब 10 होगी किसकी, इनर लूप की, फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर गया, तो इसने अंदर आते आउटर लूप की वैल्यू क्या करी, आउटर लूप की वैल्यू जब 3 कर दी। किस किस के जो है बात समझ में आ रही है, वो 3 लिख के बताए।
तो ये इनर लूप जो है वो इनर लूप डिपेंडेंट होता है आउटर लूप का। बहरहाल ये मुझे समझाना था, ये इस तरीके से जो रन होगा। अच्छा, अभी वैसे जनरली बात कर लेते हैं, देखें जनरली कैसे होता है। सपोज करें ये मुझसे पूछा गया कि ये बताओ जी कि आउटर लूप जो है वो ये टोटल आउटर लूप और इनर लूप की जो है वो कितनी वैल्यू होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो हूँ बगैर किसी कैलकुलेशन के बता सकता हूँ। देखें कैसे बता सकता हूँ। मुझे पता है ये बात कि ये जो आई है कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो ये जो आउटर लूप जो है वो हर दफा प्लस होगा। तो फाइनल वैल्यू जो आउटर लूप की आएगी तो वो मैं भी बता सकता हूँ कि 5 आएगी। ठीक है, तो अब जो है इसकी वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। ये अभी जो है आप याद रखें कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है हमने क्या बताई है, 1 से लेके जो 5 तक बताई है। तो ये यहाँ 5 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये जब जब ये फॉल्स हो रहा होगा तो फॉल्स कब होगा, ये 5 पे होगा या 6 पे होगा। आप लोग बताएं, ये जब आई की वैल्यू जो है वो 5 होगी या 6 होगी। लेकिन बहरहाल हम आई की अभी वैल्यू नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आउटर लूप की वैल्यू, ये 5 हो गया। अच्छा, ये पहली दफा कितनी दफा चलेगा, ये चलेगा, अभी हमने चेक करा था, जब ये आता है तो ये पूरा कंप्लीट 5 टाइम्स होता है। दूसरी दफा चलेगा तो हमें पता है फिर ये 5 दफा चलेगा, तो ये कितना चल जाएगा, 10 दफा चल जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस वैल्यू वो भी ऐड हो रही है। फिर जो ये 5 दफा चलेगा तो ये कितना चलेगा, 15 दफा चलेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं डायरेक्टली इसके बजाय ये लिख लूँ कि ये जो था ये 5 टाइम चलेगा, और ये जो है 5 इस तरीके से जब ये 5 टाइम चल रहा होगा तो ये सीधे सीधे ये कितनी दफा चलेगा, ये 25 टाइम चलेगा। सही है, क्योंकि पहली दफा में कितना चला, 5 चला है, इसको 5 दफा चलना है, हर दफा 5 5 ऐड हो रहा है इसमें। तो ये जो है टोटल कितनी 25 दफा चलेगा। क्यों, इसलिए पहली दफा में 5 इसमें ऐड हुआ, दूसरी दफा चला जब आई की वैल्यू जो थी ऊपर वाले लूप के, दूसरी दफा चला तो इसके अंदर 5 और ऐड हो गया, फिर 5 और ऐड हो गया, फिर 5, और लास्ट टाइम 5 और ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये टोटल जो है 25 देगा। यानी यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 25 इनर लूप। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है हम गलती पे हो, लेकिन चेक कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी होगा, इसके अंदर एक और जो चीज है वो कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेट सपोज इसके अंदर मैं जो ये करता कि ये कहता कि आप जो है ये बताओ कि ये जो है कितनी दफा ये चलेगा, कौन, ये इनर लूप की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करता, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ये 5 दफा चलेगा, उसके अंदर ये 5 दफा चलेगा। तो उस सूरत में भी मैं राइट कर सकता था कि इनर लूप जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, तो अब जो है वो इस कंडीशन के अंदर जो है इसको रन करते हैं, सही है। इसमें एरर आता है, एरर आ गया है, वो जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, पहले जो हमारे पास वो एरर आ गया है उसको जो हम रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद ठीक है। अच्छा, ये क्या लाइन नंबर बता रहा है, ये बता रहा है 6 4। तो ये 6 4 में चलता है। अच्छा, मेन जो है वो 2 दफा आ गया ना, और 2 दफा जो हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स भी आ गए, क्योंकि हमने जो कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये देख लेते हैं लूप्स कितने हैं। ये एंड हो गया, ये इस फॉर का एंड हो गया, ये मेन का हो गया। अब जरा इसको जो वो रन करते हैं, देखो ये आ गया। हालांकि हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने खाली लॉजिक लगाया। सही है, हमने खाली लॉजिक लगाया है, तो उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया। तो ये जिसकी समझ में आया वो जो है वो टू राइट करके मुझे बताए कि ये क्लियर हुआ आपको। अब यह है कि आप में से जो मेरे साथ मेंटली बिल्कुल साथ होगा ना, उसका बड़ा फायदा होगा। वो असल में इस वक्त समझ गया कि एक्चुअली इंटरनल क्या वर्किंग होती है ना। अब देखो मैं आप लोगों को जो है इसको जरा चेंज करके बताता हूँ। अब देखो ये तो हमारी समझ में आ गया ना। अब फर्ज करो ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो है वो लेट्स सपोज ये जो है वो 10 करते हैं, ये जो है वो 10 टाइम्स चलेगा। सही है, और इसको अभी अभी कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको भी 10 कर लेता। तो सिंपल सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 10 चलेगा तो आउटर लूप की वैल्यू 10 होगी। और ये कब तक चलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये पहली दफा में 10 ऐड होगा, फिर 10 ऐड होगा, ये 10 दफा 10 ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली 100। सही है।
तो अब जो है वो इसको रन करके देखते हैं। ये देखो पहला कितने चला, 10 टाइम्स, फिर चला 100 टाइम्स। तो ये जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को जो है ना ये चीज क्लियर हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, लॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम उसके अंदर जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो है वो ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। आप जो है इसको इस तरीके से करते हैं, बल्कि ये वही वाली बात हो गई कि इसको पहले जो आपकी आपकी जो अमानत है वो आपको दे दी जाए। ठीक है, ये सारे मैंने आपको लॉजिक समझाया दिया, इसको देखना भाई देखना, अब ये नहीं है कि ये जो है मुस्लिम मसाइल। अच्छा लेट सपोज कोई सिनारियो अभी सोचते हैं और उसका जो सोल्यूशन भी निकालते हैं। लेट सपोज ये अभी है कि अभी जो है, अब देखो जैनुल हक हस्सानी अब आए, किस वक्त आए जरा टाइम देखना, 11:10 के ऊपर आए। सही है। अब्दुल वासिफ शेख जो है वो अभी आए, वो मतलब पता नहीं कि चले कैसे जाते हैं, क्लास हो फिजिकल क्लास हो तो बंदा जो है वो रोक ले भाई, अभी नहीं जाना। और ऐसे बच्चों को तो जाने नहीं चाहिए जो बार बार जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो किस वक्त आप निकल गए पता ही नहीं। अच्छा मसला इंटरनेट का है, तो इंटरनेट का तो इंटरनेट को डांट तो नहीं सकते कि भाई अब नहीं करना ये ऐसा, तो अब जो है यार नहीं रोक भी नहीं सकते, तो ये जरा सा प्रॉब्लम होता है। कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ज्यादा लगते हैं क्योंकि इसके अंदर आप एक चीज जो जरा डिटेल से आप खुद भी कंप्यूटर के ऊपर होते हैं, और एक चीज उसका आपका जहन भी वहाँ पे होता है, तो एज अ टीचर जो आप थोड़ी ये आसानी हो रही होती है कि आप पढ़ा मतलब सही तरीके से रहे हो। तो दूसरी बात ये कि रिकॉर्ड भी हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, तो रिकॉर्ड का मतलब ये है कि फिर वो आपके पास जो है बच्चों को बाद में भी मिल सकता है। अच्छा अभी मैं बोल रहा था इस वक्त जो है वो वेलकम हम करते हैं, अब मैं वेलकम ही किया करूंगा, सॉरी टू से, लेकिन ये अब इसके सिवा कोई और इशू बचा नहीं है। जैसे अब्दुल वासिफ हो के बाहर निकल के वापस आ गएंगे, चलो कोई होगा प्रॉब्लम, लेकिन जैनुल खस्तानी को मैंने जो है सुबह से नहीं देखा, और अब 11:10 के ऊपर जो है ये इन हुए हैं। तो ये अखलाकी तौर के ऊपर भी जो है वो अटेंडेंस नहीं बनती है, अगर आप देखें। एक वो थी ना बात की, एक अखलाकी तौर के ऊपर आप लगा दो तो वो भी नहीं बनती। असल मसला अटेंडेंस का नहीं होता, असल मसला अटेंडेंस का उस सूरत में होता है जब आपने जो क्लास ली भी होती है, और जो है वो जब आपने क्लास नहीं ली भी होती है तो अब आपका राइट ही नहीं बनता कि आपकी अटेंडेंस लगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, इतना इंतजाम किया जा रहा है आपकी ऑनलाइन क्लास का और इसकी रिकॉर्डिंग का, और इधर आपके लिए एक टीचर है, तो वो इसलिए तो है ना कि वो आपको थोड़ा सा समझाए या आपको नॉलेज है, वो इसलिए नहीं है कि वो बच्चों का इंतजार करे, वो जब चाहे अपनी मर्जी थोड़ी देर के बाद आए, अपना माइक ऑन करें ऑफ करें। अब मोहम्मद आदिल हैं, वो भी जो है वो लेट आए। सही है, मोहम्मद आदिल भी लेट आए, ऐसी बात नहीं है। जैन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चीज का ख्याल करें, आपने शायद एक दफा पहले भी मैं कह चुका हूँ। उसके अलावा आप ये देखें कि ये जो है अम्माद को भी मैंने कहा है, तो ये ना नाम मेरे सामने आते चले जा रहे हैं बार बार, मैं इसलिए नहीं कह रहा। अब मैं मार्किंग के ऊपर बैठूंगा किसी भी लिहाज से, पार्टिसिपेशन के या फंक्शनल देखूंगा कि कौन कितना है, उसके भी मैं नंबर रखता हूँ। तो अब मुझे जो है वो साफ साफ जो नाम एक अलहदा नजर आएंगे कि ये वो, मतलब जो बाकी बच्चे उनको तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, और जो बच्चे हैं ऐसे जो गिनती के बच्चे हैं वो अलहदा से नजर आ जाएंगे कि वो जो है थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद जो फिर अटेंडेंस लगाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। 11:10 के आने का जो है वो यही मतलब है। तो अब क्या होगा, सॉरी सर, या नेट का इश्यू था, ये जो है ये बातें होती हैं। तो एज अ टीचर क्या होता है, सोचते हैं कि यार बच्चों को जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए, इसलिए जो है टीचर थोड़ा सा जो है वो सही है, लीनियन रहता है इस मामले में। लेकिन कब तक रहेगा, आप उसकी खुद ही तो सोचो यार। आप अगर आप टीचर हो और आपके पास जो बच्चे ऐसे कर रहे हो, मैं इन पर्टिकुलर जैन को नहीं कह रहा, मैं जनरल हर उस बंदे को कह रहा हूँ जिसने इस सेमेस्टर के दौरान ऐसा किया है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल करो। अच्छा अब जो है वो हम ये बात करते हैं आउटर लूप की ना, और इनर लूप की ये बात कर रहे थे। तो भाई मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मीटिंग तो सुबह से स्टार्ट है।
तो अगर सुबह से स्टार्ट है तो सुबह से तो मोहम्मद आदिल मैंने आपको देखा ही नहीं है। सही है ना, पहले सेशन में देखा ना, दूसरे में मैं तो इधर पार्टिसिपेंट तो खुद भी नजर रख रहा होता हूँ, बाकी ये कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाता है। और आपकी जो है जैसे आप लॉग इन होते हो तो लॉग इन होने के बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है जूम के ऊपर भी सेव होती है, कौन जो है वो है मीटिंग में, कौन नहीं है, किस सेशन में था किस में नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक दूसरी बात है। अभी आप देखो, आप गिनती के बच्चे हो, मुझे नाम याद होगा। सही है, मुझे ये नाम याद हो गए। और दूसरी बात ये कि बाई नेम जो है वो मैं बता सकता हूँ कि कौन जो है वो कितना जो है वो मेरे पास रहता है, क्लास के अंदर होता है, और कौन जो है वो बार बार ऐसा कर रहा होता है। तो अगेन आप प्लीज, अगर आपका नाम अभी तक इसमें है या मैंने आपका नाम लेके कॉल किया है, तो ये मकसद नहीं है कि आप जो है वो इस लिस्ट में आ गए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहे कोई भी साहब XYZ, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आप बार बार एक बात कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगेन जो है फिर रिजल्ट जो है इसके जो साइड के मार्क्स होते हैं, जो आपके मतलब परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस के मार्क्स भी मैं एज अ टीचर जो है वो रख रहा होता है, और मैं भी रखता हूँ परफॉर्मेंस के। आप उसको पार्टिसिपेशन कह लो, आप उसको अटेंडेंस कह लो, आप उसको पंक्चुअल कह लो, बहुत सारी चीज़ों के नंबर होते हैं यहाँ पे। एलेवेंस वो बड़ा बड़ा पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए आप इन चीज़ का ख्याल करो। सही है ना, अगर आप अपना खुद नुकसान करोगे तो फिर टीचर भी बोलेगा कि सही है, ये जो है बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ने में, तो नेक्स्ट क्लास से जो है सब लोग इस चीज़ का ख्याल करें और जो है वो करें। अच्छा, सिनारियो बना रहे थे यार, सिनारियो देखो, इन चक्करों के अंदर जो है वो सिनारियो खत्म हो जाता है और बहुत सारी बातें चली जाती हैं। सुबह क्या हुआ, सुबह बहुत देर तक यही होता रहा कि अपना माइक ऑन करें, अपना माइक ऑन करें। बहुत सारे बच्चे हैं वो माइक ऑन ही नहीं कर रहे। सही, माइक ऑन नहीं कर रहे, घंटों हो जाते हैं आके वो माइक। अब वो एक बच्चा उसके अंदर उसने उसने वजाहत भी की कि मैं हूँ, सही है, लेकिन मैं घर ही में जो था कहीं और था, बिजी था। लेकिन फिर भी आप, और अभी इसमें चले गए। अच्छा, हम जो सिनारियो बना रहे थे, लेकिन सिनारियो से पहले जो आपका जो मेन इसके लिए जो है वो आप थोड़ा सा वो होते हो, सीरियस होते हो। सही है, हट के सीरियस होते हो, बहुत ज्यादा सीरियस। वो हम काम कर लेते हैं, और वो ये है कि वो काम ये है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। आप लोग, किसी ने थैंक यू लिखा है, किसी ने ओके लिखा है कि नेक्स्ट टाइम ख्याल करेंगे, किसी ने जो है वो लिखा है, तो आप अगर बात समझ रहे हो, मेरा मकसद वो है। अच्छा, मैं नाम कोशिश करता हूँ कि ना लूँ। सही है जी, 3-4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि उनको जो है वो फील नहीं हो। हंसी मजाक की बात होती है उसमें तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन अब तो ऐसी बात हो रही है कि जी आप लेट थे या ये थे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिनको ये मैसेज पहुंच रहा है उन्हीं को। हाँ, बहुत दफा होता है, दूसरी तीसरी दफा और होता है, तो फिर मजबूरन नाम भी लेना पड़ता है बताने के लिए कि आपको पता चले कि मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट कर। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास जो है, और जिनको जो है वो मैं जानता हूँ, इनका समझ में नहीं आई, आते हैं 5 मिनट के लिए फिर ये निकल लेते हैं। कौन? फरजान जुनेद की बात कर रहा हूँ। नमीर आज नहीं नजर आए। अहमद अली खां, अब देखो ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जो है बच्चे आए हैं। सामिया भी आई थी, लेकिन आई डोंट नो कि अभी वो जो है दोबारा है या नहीं है। नहीं, अगर सामिया है तो पी लिख दें। सही है। और अहमद अली खां, वलीद, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अभी नजर आ रहे हैं, और ये भी इससे पता चल जाएगा कि आप जो है वो लोग, आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि मुझे जो आप लोगों के नाम अब याद होना शुरू हो गए। और अगर नाम जो है वो जहन में रहने लगे तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। मुनीब है, मुनीब है। अब ये पक्का पक्का जो है ना, जैसे ये है, सही है। और एक दो और स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ लेट लगा दूं। एक दफा लेट आऊंगा, अगली दफा जो है वो सब कुछ सही हो जाएगा। सही है। ये बात का नाम जो है मैं डायरेक्टली करके अब इसी क्लिक कर सकता हूँ, ये सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो है वहाँ पे होते हैं। सही है। हम्म, इस मासब का इसलिए कर सकता हूँ, ये भी कंफर्म है, सुबह से आएगा। हमाद गौरी के जो नाम है उसके ऊपर, काजिम अली के नाम के ऊपर जो है ना, वो थोड़ा सा डाउट है। फिर हमारे पास जो है कौस बख्श है, इनका भी मैं शुरू से बता सकता हूँ कि ये शुरू से आएगा।
शान गुल जो है वो बेचारे उधर ही से ना नेट के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस। काजिम अली कहाँ है भाई? अच्छा काजिम अली है। अमार महमूद ये भी लगा। ठीक है। अमार महमूद काजिम अली मोहम्मद मुनीब। मुनीब का जगह शान गुल दानियाल मलिक और अब्दुल वासिफ शेख। इनमें से जो है वो पी लिख दे। ठीक है जी, दानियाल मलिक भी एब्सेंट है। अब्दुल वासिफ है और दानियाल मलिक भी। हाँ तो यार जल्दी जल्दी लिखो आप। मतलब आप की दबाते हो। मेरे पास पता नहीं क्यों इतनी देर से आती है आपने यहाँ। अब पता नहीं अभी हम कोई मुनीब बोल रहा है कि मेरी अटेंडेंस लगा दी, इसकी भी लगा देता हूँ। ये याद हो चुका है दो तीन। मुनीब तो है लेकिन मुनीब पता नहीं आया किस वक्त तक। सही है मुनीब का ये नहीं है। अच्छा शानुल की लाइब्रेरी है। मुनीब आप कब आए थे? बहुत लेट आए थे ना आप भी या किस सेशन से आप? सामिया एक या दो सेशन के लिए आई थी? अच्छा आप बताओ। ये जो है ऊपर के नाम है कोई इनमें से ना? इनमें से कोई नाम है? मुबश्शिर है, उसामा शरीफ है, अब्दुल्ला रफीक है, शान गुल बेचारा आता रहता जाता रहता है। असल में वो है कहीं और बैठा हुआ ना नूरुल हसन। तो मसला ये है कि वहाँ पे जो नेट है वो कराची से भी ज्यादा से तो चल रहा होगा। तो इस वजह से ये है। हाँ जी अटेंडेंस हो गई सबकी। अभी ये कौन कौन है जी? नफील, नमीर। अब इसको खैर देखते हैं, अभी तो सबकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा लेस देन 1 मिनट है, जरा से ब्रेक लेना है, आना है सबने वापस। और ये जो अटेंडेंस लगी है ना इसमें फिर थोड़ा सा रद्दो बदल हो जाएगा। ठीक है तो सब वापस आए। अभी आते हैं 5-10 मिनट के अंदर। ताकि एक और थोड़ा सा अगर काम की बात करनी है तो कर लें।